दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छे होंगे। मेरी यही दुआ है, आप खुश रहें, लाइफ में ग्रो करें और मस्त रहें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ब्रांडेड शॉपिंग का शौक़ है या आप शॉपर स्टॉप के रेगुलर कस्टमर हैं, तो आपके लिए HDFC का शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। ये क्रेडिट कार्ड देता है आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट, कैशबैक, रिवॉर्ड काफ़ी हाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड अगर लेंगे हमें इस क्रेडिट कार्ड के साथ क्या क्या देखने को मिलेगा या क्या क्या बेनिफिट हमको मिलेंगे। साथ में हम लोग ये जानेंगे अगर हम लोग ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमको किस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी क्रेडिट कार्ड की फाइल कैसे डिक्लाइन हो। जो 99% लोग गलती करते हैं, सिर्फ एक मेजर से मिस्टेक के कारण उनकी फाइल डिक्लाइन हो जाती है। सिबिल अच्छा होता है, सैलरी स्लिप अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा, फिर भी फाइल डिक्लाइन है, तो वो उस गलती पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा जिसमें आप मेरी वेबसाइट के थ्रू ये पता कर पाएंगे AI और मतलब मेरी वेबसाइट के थ्रू कि एक ही क्लिक में आपके इस इंडिया में कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, वो भी 100% में बिना इंक्वायरी चढ़ाए, बिना फाइल को डिक्लाइन किए और बिना सिविल को इफेक्ट किए। पहले पता चल जाए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करें, कितना अच्छा होगा। तो यही हम लोग इसमें बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और बेल बटन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल और फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहूँ, जिससे आप आपकी फाइनेंशियल लिए जो नॉलेज है उसको ग्रो करें और फिर अपने फाइनेंस को ग्रो करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सही जानकारी से ही हम लोग ग्रो करते हैं किसी भी चीज़ की। अगर हमको सही जानकारी है तो हम उससे फ़ायदा उठाएंगे, और जानकारी गलत है, अगर गलत मिसयूज़ करते हैं तो नुकसान उठाएंगे। अब इसलिए बात इतना ही फंडा है। ठीक है, आगे मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, और मेरे पास इंडिया के A से Z तक मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे लाइक क्रेडिट कार्ड, जिसमें मेरे पास मोस्टली क्रेडिट कार्ड मेरे पास है इंडिया के। इसमें मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है, जैसे शॉपिंग रिवॉर्ड पॉइंट, सबके अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड पॉइंट है, फ्यूल वगैरह, होटल वगैरह बुकिंग, सबके लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड है। मोस्टली क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, और अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है और आपका अपने सिविल पे कॉन्फिडेंस है तो आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास सभी बैंकों के, मोस्टली बैंकों का लोन है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। ऐसे मेरे पास बड़ी बड़ी इंडिया की बड़ी कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, मल्टीपल जितने भी व्हीकल है मार्केट में अभी भी वो सब इंश्योरेंस मेरे पास है। डीमैट अकाउंट मेरे पास सारे बैंकों के हैं मोस्टली, और बैंक अकाउंट मोस्टली मेरे पास हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान मोस्टली बैंकों के मेरे पास हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, लैंग्वेज जो भी है, मतलब दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप जाकर डिटेल में पढ़िए। अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये बता दिया, ये क्रेडिट कार्ड आपको शॉपर स्टॉप पे शॉपिंग करना चाहते हैं वहाँ के लिए। अब थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमको क्या क्या इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है। देखो दोस्तों, अगर आप आपको कार्ड एक्टिवेट करते ही 500 रुपये का शॉपर स्टॉप का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो आप नेक्स्ट शॉपिंग पे उसको यूज़ कर सकते हैं। यही इसके अलावा आपको यानी जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अदर शॉपिंग पे आपको 2 फर्स्ट सिटीजन पॉइंट पर 150 रुपये, यानी 2 आपको फर्स्ट सिटीजन रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 150 रुपये की शॉपिंग पर। यानी सिर्फ शॉपर स्टॉप नहीं, बाकी रेगुलर परचेस पर भी रिवॉर्ड मिलेंगे। शॉपर स्टॉप पर फर्स्ट सिटीजन मेंबरशिप फ्री है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको फर्स्ट सिटीजन ब्लैक मेंबरशिप कम्प्लीमेंट्री मिलता है, और जो और भी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और ऑफर को अनब्लॉक करता है। इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज आपको मिलता है 400 से लेकर 5000 रुपये तक का मतलब। और इसके अलावा इसकी जो बात करें तो फीस और उसकी चार्जेस, इसकी फ़ीस है आपको 500 रुपये प्लस GST। अगर आप वे ऑफ कराना चाहते हैं तो पूरे साल में आपको 50,000 रुपये यूज़ करने पड़ेंगे।
अगर और आपकी जो सैलरी है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 प्लस होना चाहिए और सैलरी आपकी होनी चाहिए 50,000 रुपये। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी जो इनकम है, जो मतलब आप जो ITR भरते हैं वो 6 लाख रुपये होने चाहिए। तो ये एक इसका पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे अप्लाई करना है, जैसे हम जाएंगे वेबसाइट पे, वेबसाइट का जैसे हम डिस्क्रिप्शन के लिंक करेंगे, वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे ओपन होगी, वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड का, एक लोन का। हम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए बात करें तो हम क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आप HDFC का ऑप्शन दिखेगा, मनी बैक का अगर दिख रहा होगा अलग से तो फिर ठीक है मनी बैक, नहीं तो आप HDFC पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे आपका नाम पूछा जाएगा फर्स्ट, तो आप नाम डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और ईमेल ID पूछा जाएगी, ईमेल ID डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे 4 नंबर का कोड आएगा। कोड डालने के बाद जैसे ही आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा, ठीक है। कोड सबमिट करने के बाद आगे ऑप्शन आएगा, आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा, तो एरिया पिन कोड डालिएगा। अगर 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आती तो सही एरिया पिन कोड डालिएगा, नहीं तो फाइल डिक्लाइन हो जाएगी। ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा तो सही ऑक्यूपेशन डालिएगा, नहीं तो आपकी फाइल डिक्लाइन हो जाएगी, एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी। जॉब करते हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब सैलरी कहाँ आती है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बैंक में आती है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर यह कैश में और चेक में आएगी तो चांसेस मुझे तो लगता नहीं बन जाएगा ना। तो जैसे भी आपकी सैलरी आती है वो चूज़ करिएगा। इसके अलावा मंथली कितनी सैलरी आती है, तो जितनी भी सैलरी आती है वो चूज़ करिएगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, अब होगा AI के जादू। अब ये डिटेल मेरे थ्रू सारे बैंकों को पहुंच गई। अब जिस जिस बैंक को आपको जिस जिस कैटेगरी में कार्ड देना हो वो बैंक आ जाएंगे। 3 कैटेगरी में बैंक डिवाइडेड हो जाएंगे जितने बैंक है। एक कैटेगरी में वो बैंक आ जाएंगे जो हाई अप्रूवल में आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, 60-40% चांसेस, विदाउट सैलरी स्लिप के, विदाउट इनकम प्रूफ के। वो तो स्वागत और करेंगे, आओ हमसे क्रेडिट कार्ड लो, हमारा बैंक का क्रेडिट कार्ड लो, हम आपसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांग रहे, बस कार्ड लो, 10 से 15 दिन, वो 8 से 10 दिन में कार्ड दे देंगे हम आपको, KYC करो बस। तो पहली कैटेगरी तो यह गई। दूसरी कैटेगरी वो बैंक आएंगे, भाई हम कार्ड देंगे आपको, एंड हमको आपसे सैलरी स्लिप और ITR चाहिए। तो अगर आपको सैलरी स्लिप ITR है दूसरी कैटेगरी चूज़ कर लो। थर्ड कैटेगरी में अगर ना भैया, वो आपसे बोलेंगे भैया हम आपको कार्ड नहीं दे रहे, अभी फिलहाल तो नहीं दे, आप एलिजिबल नहीं, तो ठीक है, आप भी दिमाग मत लगाना, आप भी छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हमारा HDFC का, तो भाई हाई अप्रूवल में आ गया, हम तो वहाँ क्लिक कर दिया, हमने वहाँ क्लिक कर दिया। अब हम HDFC के ऑफिशियल साइट पे चले गए। हमसे मोबाइल नंबर पूछा, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जिसको डालने के बाद सबमिट करा, OTP आया, हमने OTP डाल दिया। OTP सबमिट करने के बाद हमसे अपना नाम पूछा, फर्स्ट नेम हमने डाल दिया, उससे हमारा लास्ट नेम या मिड नेम जो भी है वो हमने डाल दिया। आधार कार्ड पैन कार्ड में एक 99% लोगों में जो फाइल डिक्लाइन होने का एक कारण ये होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड में आपका नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, सरनेम होना चाहिए, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका फोटो अपडेट होना चाहिए 18 प्लस के बाद का। ठीक, ये चीज़ें हैं जो बहुत मेजर है और बहुत ज़्यादा इसको डिक्लाइन करती है। ठीक है, तो ये सब डाल दिया। इसके बाद आपसे आप डालेंगे, यही जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन पूछेगा, तो नहीं ऑक्यूपेशन नहीं पूछेगा, जेंडर पूछेगा, तो जेंडर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद पैन नंबर पूछेगा, पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। उसको डालने के बाद आपसे ईमेल ID पूछेगा, ईमेल ID डाल देगा। ईमेल ID डालने के बाद आपसे पूछेगा बिजनेस किस टाइप का है, तो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो चूज़ करिएगा। उसके बाद अगर आप सैलरीड है, जॉब करते हैं, तो आप किस कंपनी में जॉब करते हैं वो सेलेक्ट करिएगा। फिर आपके पास डेजिग्नेशन क्या है वो सेलेक्ट करिएगा। अगर जॉब का खुद का बिजनेस है तो आपके बिजनेस का नाम क्या है, और आप ओबियसली प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर चूज़ करिएगा। आगे बढ़िएगा, फिर एक बार आपका ईमेल ID पूछेगा, ईमेल ID डाल दीजिए। अगर आप खुद का बिजनेस करते तो हो सकता है आपसे GST नंबर पूछ ले, अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़िएगा। एड्रेस पूछेगा, तो आपका जो भी एड्रेस है, करंट एड्रेस वो डालिएगा। आधार वाले में ही करंट एड्रेस है तो आधार वाला ही डाल दीजिएगा, मगर आधार का अलग है और करंट एड्रेस कहीं और है, मतलब आप कहीं और जो कि दूसरी जगह रहने लगे, आप आधार से अलग एड्रेस पे, तो फिर वो डालिएगा, वो पूरा पूरा डालिएगा। अगर प्लॉट नंबर जो है तो प्लॉट नंबर, एक भी गलती इधर से उधर कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी डाल दिया, फाइल डिक्लाइन हो जाएगी। अगर A10 है तो A10, अगर 10 भी है तो 10 भी, सेक्टर है तो सेक्टर प्रॉपर, लैंडमार्क है तो लैंडमार्क प्रॉपर, और पिन कोड भी प्रॉपर। इसको डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा ये जो घर है वो खुद का है या पेरेंट्स होगा, आपके पेरेंट्स का, वो सेलेक्ट करिएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद जैसे क्लिक करना, अब आपके पास सारे कार्ड है। अब हमने जो कार्ड चाहिए था हमारा वो अब आ गया यहाँ पे। फिर हम लोग उसके बारे में हमने उसको चूज़ किया। अब उसको बारे में पहले पढ़ लीजिएगा, आपको HDFC के सारे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, तो सबके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा कार्ड चाहिए, क्लिक करिए, आगे चलिए। अब आपका बिजनेस का नाम पूछा जाएगा, नाम डालिए। बिजनेस का एड्रेस पूछा जाएगा, वो डालिए, पूरा प्रॉपर सही डालिए जैसे एड्रेस डाला है
करंट एड्रेस डाला, वैसे ये ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी प्रॉपर डालिए। साल में कितना कमाते ये पूछा जाएगा, ये डालिएगा। मम्मी का नाम, सर ने मिडिल, मम्मी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों पूछा जाएगा, वो डालिएगा। वो डालने के बाद अब आपसे आधार नंबर का पूछा जाएगा, आधार नंबर डाल के OTP सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका KYC मांगेगा, KYC कर लीजिए। KYC के टाइम पर ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए और एक वाइट पेपर चाहिए, और क्योंकि वो लाइव आपसे पैन कार्ड देखेंगे आपका लाइव, और लाइव आपसे सिग्नेचर कराएंगे। ये होने के बाद 8 से 10 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, बस होते सिंपल। तो आई होप, आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो मुझे सुझाव दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। कोई गलती अगर मुझसे हो रही है तो वो मुझे बता दीजिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बस मैं आपके लिए क्या और कर सकता हूँ वो मुझे बताते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और मैं नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में दोबारा मिलूँगा किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर, हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और मेरे पास तो वैसे भी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।